Hello students, welcome to my YouTube channel. Okay, question number 11, exercise 9.1. Diagram of the adjacent picture frame has outer dimension 24 centimeter into 28 centimeter. ये एक पिक्चर फ्रेम दिया हुआ है और इसके आउटर डायमेंशन है वो 24 यानी 24 है और ये 28 है। ये हमें दिया हुआ है ना फिगर 28 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशन 16 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर और ये अंदर इनर है वो 26 ये 16 सेंटीमीटर ये 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। यदि इनकी विड्थ जो है हर एक सेम हो तो कह रहा है कि हर सेक्शन का एरिया निकालना है। ठीक है ना, यानी ये इनका एरिया जैसे ये हो गया, इसको मैंने 1 मान लिया, 1 2 3 ऐसे मान लो, ऐसे भी लिख सकते हैं फिगर में। तो अपनी कॉपी में बनाओगे उसमें ये लिख देना है जिससे कि जब यहाँ एरिया लिखेंगे तो हम एरिया का पूरा नाम लिखने के लिए हम लिख देंगे एरिया ऑफ सेक्शन 1, एरिया ऑफ सेक्शन 2, एरिया ऑफ सेक्शन 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो कॉपी में बनाओगे आप तो वहां दिखाई देना चाहिए कि 1 कौन सा, 2 कौन सा, 3 कौन सा। चलिए इसको शुरू करते हैं। ठीक है, अभी देखिए पहले जो सेक्शन 1 है या सेक्शन 2 या सेक्शन 3, चारों सेक्शनों को देखो कि इस वन में देखो ये क्या बना रहा है, ये फिगर जो बन रही है किस चीज की बन रही है। हमें सबसे पहले यही देखना है कि हमारा जो डायग्राम जो फिगर जिसको हम एरिया निकालने जिसका हमें एरिया निकालना है वो फिगर हमारी क्या बन रही है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या फिर हमारा ट्रेपीज है ना, ये देखना पड़ेगा। तो देखिए ये वन जो है इसमें ये और ये तो पैरेलल लाइन है तो ये ट्रेपीज बन रहा है, 2 भी ट्रेपीज में, 3 भी ट्रेपीज, सारे हमारे चारों के चारों फ्रेम ट्रेपीज के हैं। अब इनका है एरिया हमें फाइंड करना है। तो अब फाइंड देखो कैसे करेंगे। अगर मैं एरिया ऑफ 1 का निकालता हूँ, एरिया ऑफ 1, तो इसमें क्या है, क्या फार्मूला है, 1 ट्रेपीज में ना ये, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड या a प्लस बी कहा हमने। तो a प्लस बी तो हमें मालूम चल जाएगा, ये 24 है तो ये भी 24 है पूरा का पूरा, इसको ऐसे लिख के 24 यहाँ भी लिख सकते हैं हम, ये भी पूरा यहाँ से यहाँ तक 24 है, ये 28 है तो ये पूरा भी हमारा 28 होगा। ठीक है ना, इस तरीके से ये हमारा 28 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें हमारे पास पैर, अब ये 16 है तो ये भी 16 होगी, EF है ना, ये भी 16 होगी। जब ये 16 है तो ये भी 16 होगी। ये हमारी 20 है तो ये पूरा HE ये भी 20 होगा। ठीक है, तो अब हमें पहले एरिया निकालना है। अब जब मैं एरिया 1 का निकालूंगा तो बच्चे हमारा फार्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 24 ये हो गया, ये 16 हो गया, तो प्लस हो जाएगा। अब हाइट कैसे निकलेगी, हाइट इसमें यानी डिस्टेंस, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें नहीं दे रखा, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस हमें नहीं दिया हुआ है, ऐसे इसके बीच का डिस्टेंस हमें नहीं दे रखा है, ये ऐसे, तो ये डिस्टेंस हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम कैसे फाइंड करेंगे पहले उसको देख लें, पहले इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखें हमें दे रखा है, मैं पहले इसको लेता हूं BC, BC कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, FG कितना है, FG है हमारा 20 सेंटीमीटर। अब जैसे पूरे 28 में से अगर मैं 16 को माइनस कर दूं, 28 में से 16 को यदि मैंने माइनस कर दिया, हाँ 20 को, 28 में से यदि मैं 20 को माइनस कर दूं तो मेरे पास मिलेगा 8। तो 8 जो है वो इन दोनों का पोर्शन हो गया 8, यानी यहां से यहां तक 4 हो गया, यहां से यहां तक 4 हो गया। उसने कहा विड्थ तो है सेम है, तो जब ये 4 आ गई, अब इसके भी निकालेंगे तो वो भी 4 ही आएगी, इसके बीच का जो विड्थ है। तो समझना कैसे करना है। तो यहाँ पर अगर हमें BC ये पूरा 28 दे रखा है, FG हमें 20 दे रखा है, ठीक है, तो ये पोर्शन हमारा पूरा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन 8 जो है वो मिल करके हो रहा है, यानी ये और प्लस ये हिस्सा ये मिल करके 8 बनेंगे। तो इसका विड्थ कितना हो गया, विड्थ 4 सेंटीमीटर। तो ये हमें दे रखा है इस तरीके से। तो हम यहां निकालेंगे विड्थ, विड्थ कैसे निकलेगी, इसमें से इसको माइनस करा और 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों किया डिवाइड,
क्योंकि ये दो पार्ट हैं, जो उसकी विड्थ आएगी वो इन दोनों पार्टों के लिए आएगी। तो ये आ जाएगा 28 में 8 आ गया, 8/2 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर। इसको कैंसिल कर, 2 4 जाए 4 सेंटीमीटर, यानी विड्थ जो है इसकी, ये सारे पोर्शन इसके 4 सेंटीमीटर हो गए। और अगर ऐसे भी करके देख लो, ये तो हमने निकाली है BC और FG को लेकर, अब मैं ऐसे निकालू यदि, इस तरीके से देख लो, इसको भी देख लो कैसे होगा। ये CD कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और HG कितना दिया हुआ है, ये दे रखा है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इनके बीच की विड्थ क्या होगी, इसके बीच की, इन दोनों के बीच की विड्थ ये होगा 24 - 16 और अपॉन में 2, तो 24 16 का 8 आ गया, वही 8/2 हो गया सेंटीमीटर, यानी विड्थ होगी 4 सेंटीमीटर। उसने लिखा है इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, तो फिर विड्थ क्या आ गई, 4 आ गई। अब जब ये 4 आ गया तो अब हम जो है अलग अलग सेक्शनों का, उसने कहा ना ईच सेक्शन, एरिया ऑफ ईच सेक्शन, अब मैं अलग अलग सेक्शनों का एरिया हम फाइंड कर सकते। मेन ये था कि 4 कैसे आया उसके बीच का वेट। तो हमारे पूरी 20 एरिया रखी है, उसमें से मैंने 20 को माइनस करा तो 8 बच गया। अब 8 जो बचा वो इन दोनों पार्टों के लिए है, ठीक है ना, इन दोनों पार्टों के लिए, तो कितना कितना हो गया, 4 4 हो गया दोनों में। अब हम यहाँ शुरू करते हैं, एक एक पार्ट को लेके चलेंगे। ठीक है, पहले मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ सेक्शन 1। ये ध्यान रखना 1 2 3 4 लिखा हो तो कॉपी में तुम्हारे एग्जाम में दिखा होना चाहिए 1 क्या है, जब तो पता रहेगा। या तो पूरा नाम लो, एरिया ऑफ सेक्शन ABFE, ऐसे दो, तो ऐसे नाम दो, या सेक्शन में नंबर 1 2 3 डाल के 1 2 3 कर दो। इसको मैं यहाँ लिख दूँ 1 जो है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। या तो यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्शन ABFE, इसका निकालो, हर एक के नाम लिखते चले जाओ, ऐसे कर लो, क्योंकि डायग्राम में तो तुम्हें कोई ना तो नाम दे रखा है ना कोई नंबर दे रखा है, तो हमने अपनी तरफ से बनाना है उसको। तो एरिया ऑफ सेक्शन क्या होगा, अब इसमें क्योंकि हमारे पास पता है कि ट्रेपेज में है तो A + B × H होता है फार्मूला, तो 1/2। अब A हमारा क्या है, B क्या है, पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड इसका निकाल देना 1 का 24, और ये है हमारा इसके बराबर 16, 24 + 16 ये हो गया। और हाइट अभी हमने निकाल दी है 4, ये विड्थ जो है, विड्थ की कराएंगे इसकी हाइट कितने सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2, इनको प्लस कर देंगे 40 आ गया, और इंटू 4 हो गया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 80 सेंटीमीटर। इसमें किसका एरिया आया, ये आया सेक्शन 1 का, सेक्शन 1 का एरिया लगे। और इसको मिटा देते हैं, और इसी तरीके से हमें बाकी जो सेक्शन है उनके भी निकालते चले जाओ। अब यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्शन 2, मैं 2 का निकाल रहा हूँ, वही फार्मूला 1/2 A + B × H। बच्चे हमने यहाँ A + B लिखा है ना, तो कभी ऐसे हम इसको यहाँ ऐसे भी लिख रहे हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड भी लिख सकते हैं, और या फिर A + B ही रहने देंगे, पर A और B क्या होते हैं ये तुम्हें मालूम होने चाहिए। तो ये हमारे पास आ जाता है 1/2। अब सेक्शन 2 ये आ गया, अब इसमें पैरेलल साइड ये है, ये वाली और ये वाली, तो ये कितना है 28 प्लस B क्या होगा इसके सामने, ये कितना है 20 इंटू हाइट, तो H हमारा है ही 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया 1/2, इसको हम प्लस करेंगे 48 × 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 × 1 = 2, 2 × 4, 48 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया सेक्शन 2 का। ऐसे यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ, हर एक का निकाल देना चारों का, एरिया ऑफ सेक्शन 3, पहले वही फार्मूला लिख दो, फार्मूला हर जगह लिख दो, इसको याद हो जाती है, इसमें जितनी बार लिखोगे उतनी बार उतनी जल्दी याद होगा। इसमें फार्मूले वगैरह जो है जितने क्वेश्चन करोगे ज्यादा से ज्यादा, उसमें तुम्हें उतना ही वो याद हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू, अब हम कौन से आ गए, सेक्शन 3 में आ गए, सेक्शन 3 ये रहा,
इसकी पैरेलल लाइन 24 और 16 है, तो 24 प्लस 16 इंटू हाइट 4 है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू, इनको प्लस करें 24 और 16 को, 40 आ गया और इंटू 4 हो गया, और ये पूरे इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से हम कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 40 की 2 में मल्टीप्लाई करी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया सेक्शन 3 का। अब एरिया ऑफ सेक्शन 4 1/2 a प्लस बी इंटू एन। यहाँ पे चारों के चारों सेक्शन है वो हमारे ट्रेपेज में बन रहे हैं, इसलिए वही फार्मूला यूज हुआ। अगर कहीं स्क्वायर बन जाता कोई तो उसमें स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, तो रेक्टेंगल बनता है रेक्टेंगल का लगाएंगे। तो ये आ गया 1/2 इंटू, अब हम ले रहे हैं 4 का, 4 ये रहा, तो इसके लिए पैरेलल लाइन ये और ये रहेंगी, यानी 28, और ये कितना होगा जो 20 है ना इसके बराबर, तो 28 प्लस 20 और हाइट है 4, हाइट का मतलब विड्थ, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1/2 इंटू इसको प्लस करेंगे 48 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 96 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारे पास चारों सेक्शन जो थे उनका एरिया आ गया। तो बच्चे ये एक्सरसाइज हमारी यही सवाल 11 क्वेश्चन थे, 11 हो गए, तो ये एक्सरसाइज हुई हमारी खत्म। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे।